आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 26 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल गया है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। इसके अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी आरंभ कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पूछा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 194 लोगों में से 187 लोगों में यूके का वेरिएंट मिला है, 6 साउथ अफ्रीकन और 1 ब्राजीलियन स्ट्रेन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की मॉनिटरिंग बढ़ाने को भी कहा है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। देश भर में अगले 2 दिन यानी 27 और 28 फरवरी को वैक्सीनेशन पर रोक लगी रहेगी। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। बताया गया है कि इन 2 दिनों में कोविन मोबाइल ऐप को आम लोगों के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC सुनील अरोड़ा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा, तीसरा चरण 6 अप्रैल, चौथा चरण 10 अप्रैल, 5वां चरण 17 अप्रैल, छठा चरण 6 अप्रैल, 7वां चरण 26 अप्रैल और 8वां चरण 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा केरल विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को होंगे, वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। पुडुचेरी में चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। सुनील अरोड़ा ने बताया कि असम विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रथम चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। इन सभी स्थानों पर मतगणना 2 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले सभी मतदान अधिकारियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का 1 मार्च से कोविड-19 टीकाकरण करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ऑन-साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि योग्य लाभार्थी अपने पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवाएं। टीके के लाभार्थी कोविन 2.0 पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु आदि मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि लाभार्थी अपनी पसंद के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र CVC को चुन सकते हैं और टीका लगवाने के लिए अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। वहीं टीकाकरण केंद्र के रूप में निर्धारित निजी स्वास्थ्य संस्थानों में टीका लगवाने वालों को पहले से तय शुल्क का भुगतान करना होगा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के सरकार के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सलाह दी है। स्वामी ने कहा है कि गुजरात सरकार को नरेंद्र मोदी का नाम वापस ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा करने से पहले हमने उनसे सलाह नहीं ली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात के एक दामाद के रूप में राज्य के कई लोगों ने मुझे स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम हटाने के बारे में बताया है।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर एक एसयूवी कार में विस्फोटक के साथ धमकी भरी एक चिट्ठी मिली थी, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया था और भारी मात्रा में पुलिस ने अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी है। मुंबई पुलिस ने एसयूवी के मालिक की पहचान कर ली है, लेकिन इस कार के मालिक का कहना है कि उनकी कार कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। कार के मालिक का नाम मनसुख हिरेन है। मुंबई पुलिस के अनुसार जिस शख्स ने वो कार पार्क की थी वह सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। हालांकि उसने मास्क पहन रखा था और सिर को हुडी से ढक रखा था, इस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक जिस कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई उसे कुछ वक्त पहले मुंबई के विक्रोली क्षेत्र से चुराया गया था। गाड़ी का चेसिस नंबर बिगाड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस उसके असली मालिक तक पहुंचने में कामयाब रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष और 4 अन्य कांग्रेसी विधायकों को राज्य के राज्यपाल से कथित हाथापाई करने के लिए बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से उस समय हाथापाई की जब वे शुक्रवार को बजट सत्र के अपने अभिभाषण के बाद विधानसभा से बाहर निकल रहे थे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल सत्र के बाद अपने वाहन की ओर जा रहे थे जब उनसे विधायकों ने हाथापाई की। 5 कांग्रेस विधायकों में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक हर्षवर्धन चौहान, सुंदर सिंह ठाकुर, सतपाल रायजादा और विनय कुमार शामिल हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सर्दियां समाप्त होने पर तेल के दामों में भी नरमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि ने उपभोक्ताओं को भी प्रभावित किया है। सर्दियों के जाते ही कीमतें थोड़ी कम हो जाएंगी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। यह सर्दियों में होता है और आगे कीमतों में कमी आएगी। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स को अब बैगेज नहीं ले जाने पर किराए में छूट मिलेगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस ऑप्शन का फायदा लेने के लिए पैसेंजर्स को टिकट बुकिंग के वक्त ही बताना पड़ेगा। हालांकि डीजीसीए ने यह नहीं बताया कि नया नियम कब से लागू होगा। किराए में कितनी छूट मिलेगी अभी यह भी साफ नहीं है। डीजीसीए ने कहा है कि जो पैसेंजर बिना सामान या सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करेंगे उन्हें एयरलाइंस सस्ती टिकट का ऑफर दे सकती है। हालांकि केबिन बैग का वजन तय लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी एक पैसेंजर 7 किलो वजन का केबिन बैग और 15 किलो वजन का चेक इन बैग ले जा सकता है। अतिरिक्त वजन होने पर पृथक चार्ज देना पड़ता है। किरायों को लेकर मिले फीडबैक के आधार पर डीजीसीए ने कहा है कि टिकट में शामिल कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी पैसेंजर्स को आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सर्विसेज और इनके चार्जेस को अलग अलग करने से बेसिक फेयर सस्ता होने की संभावना है। साथ ही यात्रियों को अपनी सुविधा के हिसाब से सर्विसेज चुनने का विकल्प भी मिलेगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 26 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 28 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब, आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको
अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना